सरकार ने आखिरकार 100 साल के इस रिहाइश पजीर शख्स पे बुलडोजर क्यों चलाया? कोहरा पकता है ना, ऊपर से पानी गिरता है तो ऊपर जम जाता है, ऐसे ऐसे कमते हैं तो वो क्या कहाँ जाएंगे। बहुत रोया, बहुत रोए, सब कम किया, रोए भी है, डा भी मारा, कोई किसी ने सुना ही नहीं। हम मारा दादा भी इधर या 47 की पान बढ़ गई। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। और नाजरीन, जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं ये जम्मू शहर का वो इलाका है, जम्मू शहर का वो इलाका जहां पर 11 तारीख को सरकारी बुलडोजर चला। सरकारी बुलडोजर यानी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर चला। और यह बुलडोजर क्यों चलाया गया? इस बुलडोजर का मकसद यह था कि गुज़िश्ता 100 साल से इस जमीन पर कुछ तड़पती हुई जिंदगियां, कुछ सिसकियां ले रही जिंदगियां इस जमीन पर कब्जा कर चुकी हैं। यानी आप मेरे अल्फाज गौर से सुनिएगा, 100 साल से अगर आप भी किसी जमीन पर रह रहे हैं तो आप होशियार हो जाइए। यह देखिए कितना बड़ा घर, गौर से देखिए इस घर को। मोहम्मद यूसुफ का घर सरकार ने तोड़ दिया और इतना बड़ा घर, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा घर और सबसे बड़ा काम जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ का घर तोड़ दिया गया। सरकारी बुलडोजर ने इस घर को तोड़ दिया। इसे कहते हैं नाजरीन कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। बहरहाल मैं आपको यह बता दूं कि यह बुलडोजर जो चला इसी जिंदगी पे चला, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मोहम्मद यूसुफ गुजर का इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई इनकी आवाज उठाता, कोई इनके बारे में बात करता, लेकिन आज तक मोहम्मद यूसुफ की बात किसी ने नहीं की। लेकिन कश्मीर क्राउन के जरिए आज हम आवाज उठाने जा रहे हैं कि अगर यह बुलडोजर चलाया गया तो किस पर चलाया गया? सरकार ने आखिरकार 100 साल के इस रिहाइश पजीर शख्स पे बुलडोजर क्यों चलाया? आज हम आपको पूरी कहानी बता रहे हैं। देखिए किस तरह से सरकार ने बड़ा काम करके इनके इस महल को गिरा दिया है। जी हां, हम आपकी बात कराने जा रहे हैं सीधी मोहम्मद यूसुफ से। मोहम्मद यूसुफ साहब, हाँ जी। आप पे इल्जाम है कि आपने अपना महल तामीर किया है जम्मू में। क्यों इतना बड़ा मकान बनाया आपने? हम हमारे पास था कोई जैसा तो ऐसे ही बनाते थे, पुराने लोग भी ऐसे बनाते थे, हमें भी वही पुराना ही मकान है, आज का नहीं, 100 साल का मकान था। नहीं, ये तो बड़ा महल बना दिया आपने। क्यों बना दिया इतना? तो हमारे से बनता ही नहीं बड़ा, तो जिसी झुपड़ी बनाया ऐसा ही था। अभी गवर्नमेंट हमको इधर नहीं बैठने देगी, तो इससे निकाल के और किसी बादशाही में भेज दो हम चले जाएंगे। कहीं भी बादशाही में भेज दो, इधर नहीं रहने देगी तो और कहीं बादशाही में भेज दो। अच्छा, अगर इधर भी नहीं रहने देंगे तो किसी और जगह आप? और बादशाही कहीं बादशाही है, किसी भी मर्जी भेज दो गवर्नमेंट। हम जरूरी नहीं हम खाएंगे इधर ही बैठेंगे, कहीं भी भेज सकते हो, चले जाएंगे, क्या करेंगे। देखिए, वफादारी के अल्फाज ये होते हैं, वफादारी के अल्फाज ये होते हैं कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे भी नहीं बैठने देगी तो किसी और जगह बैठ जाएंगे, किसी और जगह हमें बिठा दो। इससे कहते हैं ना कि एक शहरी जो सिटीजन होता है, जिसमें दर्द होता है, जिसमें जिंदगी गुजारने का वो जज्बा होता है, मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ, कोशिश के साथ, इसे जज्बा कहते हैं। मोहम्मद यूसुफ के अल्फाज आज जिगर को छलनी कर देते हैं। आज इनके अल्फाज, इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, बिल्कुल भी कोई नहीं है। लेकिन जिस तरह से जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनका आशियाना तोड़ दिया, जिस तरह से इनकी गर्दन पर यह तलवार चली, तो आप अल्फाज देखिए। तो कैसे आप सबसे पहले बता दीजिए कि आपका कोई नहीं है इस दुनिया में? आप हमारा क्या है? कुछ नहीं है, केला ही केला है। बाहर बैठे हैं ये ठंड में, उधर आग जला के रात बैठे रहते हैं, क्या करना। तो अब रात को बाहर बैठते हैं? हाँ, बाहर ही है।
अच्छा, कहाँ बैठेंगे अंदर? है इधर कोई अंदर? बाहर ही बैठते हैं। तो माल मवेशी कहाँ है? मवेशी भी इधर ही बाधा है, तुम्हारे सामने सामने, कोई उधर नीचे है, कोई ये इधर बाधा है, अच्छा। इधर ही बैठते हैं। तो आपने उनको नहीं बताया था कि मेरी एज बहुत ज़्यादा है, मैं 60 साल का बुजुर्ग हूँ, आप ये ना तोड़ें? माली थोड़ी सुनते हैं वो कट कर 400 लोग हैं। कोई आर्मी वाले हैं, कोई पुलिस वाले हैं, कोई जेडीए वाले हैं, बहुत लोग, 400 लोग थे। क्या करना था उनके साथ? कितने सालों से रह रहे हैं? हमारा दादा भी इधर या 47 की पान बढ़ गई। दादाजी आँखों से निमीना था, नज़र नहीं थी उसकी। तो वो लोग और हम हमारे और बुजुर्ग थे जो, वो भाग गए, कोई उससे भागने नहीं हुआ। वो घास काटा हुआ था ना, तो वो घास में बढ़ गया, छप गया। तो वो जंग संगी आए जो काटने वाले हैं, जैसे वाले, तो उन्होंने आग लगाया घास का, तो बेच जला दिया। बाकी हम तो हमारे जो बाप थे और वो भाग गए लोग, नाच गए, और तो वो नाच नहीं सका है। ठीक 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 ठीक। वो उधर ही जला दिया था। अच्छा, हाँ। तो ये बता दीजिए मुझे, ये जिस दिन आए, हाँ जी। तो फिर आपने कोई प्रोटेस्ट या एहतजाज उनके सामने नहीं किया? क्या हमारी सुनते थे वो नहीं सुनते, वो किसी की भी नहीं सुनते। अच्छा, हाँ, बिल्कुल भी नहीं सुना? बिल्कुल नहीं सुना। वो गाड़ियाँ आती हैं दौड़ दौड़ के, वो यही बात बोलते हैं, बखी बखी बखी। हमारे को अंदर से सामान में नहीं निकालने दिया। वो दुख नहीं हुआ, रात को मारा दे, जो बर्तन भांडा बिस्तरा सब कुछ अंदर ही उन्होंने गिरा दिया। तो बाहर कैसे रात कटेंगे? ऐसे बैठ के आग बाल के बैठ के। हमने सुना आपने रोया भी है उस टाइम? बहुत रोया, बहुत रोए, हाँ? सब कम किया, रोए भी है, डा भी मारा, कोई किसी ने सुना ही नहीं। हाँ, मकान ही याद आता है, और क्या है, सब कुछ याद ही आता है। जब रात को जब वो आएगा, कोहरा पकता है ना, ऊपर से पानी गिरता है, तो ऊपर जम जाता है, ऐसे ऐसे कमते हैं, तो वो क्या कहाँ जाएंगे फिर? वो याद आती है, रात की ठंड। तो बहुत सर्दी लगती है? बहुत सर्दी लगती है। इधर क्या है, अभी दिन को लग रही है, रात को क्या होगा? बहरहाल इनका आशियाना लुट गया, और आपने खुद देखा कि इनके जो जज्बात हैं, कैसे इनके साथ सलूक किया गया। यहाँ पे सरकार का ये मानना है कि ये जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है और इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। बहरहाल ये लोग ये मानते हैं कि ये गुज़िश्ता 100 साल से इसी ज़मीन पर रह रहे हैं। तो रूपनगर के इसी इलाके में जो जेडीए की जानिब से इंहिदामी कार्रवाई यानी डिमोलिशन ड्राइव जो चलाया गया, वो इसी गुज्जर बस्ती में चलाया गया, जहाँ पर लगभग 30 के करीब जो फैमिलीज़ हैं वो इस वक्त यहाँ पे रह रही हैं, लेकिन उनके आशियाने तोड़ दिए गए। उसके बाद ये अब बेघर हो गए हैं, और हम जानने की कोशिश करते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बता दीजिए कि कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे, और क्या आपके साथ किया गया? सर हम पहले 47 से पहले रह रहा। हमारा दादा इसी जगह ज़मीन को बात करता था, मक्की बाजरा इधर ही रहता था। उसके बाद यार वो चले गया, फिर हमारा बाप रहता रहा हैं, बाप भी फिर चले गया। फिर आगे हम भी बूढ़े होंगे, 70 साल के, वो भी चले गया। तो अभी हमारी भी, हम भी जाने वाले हैं। तीसरी पीढ़ी तो हमारे सामने सामने चल रही है। ये हो रहा कोई 10 साल का काम है या 20 साल का काम है। ये आप पिछले सदियों से इधर ही रह रहे हैं। अच्छा, आप बड़े पुराने। तो क्यों आप पे ये बुलडोज़र चलाया गया? अच्छा, एक दफ़ा शेख साहब की मुख्यमंत्री से जब ये नीचे सरबा लगे, एक रूपनगर बनने लगा, और इधर उसने भेजा शेख साहब ने PL अंडू। कौन मिनिस्टर था? जेडीए का। जी जी, आप बताएं बताएं। PL अंडू
वो आया उसके साथ मतलब शेख साहब के टाइम से आप यहीं पे रहे? हाँ उससे पहले के उसने 47 में यहाँ कत्ल आम हुआ अच्छा, था। 47 में यहाँ पर कत्ल आम हुआ था। उस वक्त हमारे बाप दादा यहाँ पर छुप कर और यहाँ पर छुप कर यहाँ बैठे थे। यहाँ पर उस वक्त जंगल होता था। ये 47 से पहले की ये जमीन 47 से पहले की है। अब यहाँ पर हाउसिंग कॉलोनी बन गई। जैसे यहाँ पर ये बड़े बड़े मंत्री हैं, इनको हमारा रहना यहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाली भगत साहब की कोठी जो है वो सामने, उसका आंगन आता है यहाँ पर, उसकी नजरें हम पर पड़ जाती है तो वो दुखी हो जाता है। मसला और कुछ नहीं है। अच्छा, और कुछ नहीं और कौन से और तो आपका अच्छा PMND इधर आया मौके पे, उसके कम से कम 35 गाड़ियाँ आई। उन्हें सीधा आगे इधर हमारे बाप को बुलाया। हमारा बाप खेती में है था, बीच में मक्की सिर से ऊपर थी। उसने कहा आप बुलाओ उसको, वो अंदर में काम कर रहा था, उसको बुला के आया, पसीना पसीना हुआ। आखिर जी आप बोलते हुए जमीन ऐसे ही है, ऐसे ही पड़ी है, ये तो इसको बाई करता है जी, ये इसको बात करते हैं, ये खबरदार। आप आज तक गए मुख्तलिफ जो चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस? नहीं जी, यहाँ की गद्दौरियाँ चल रही हैं। हाँ नहीं, आपको मतलब सरकारों ने आपको सपोर्ट किया? किसी सरकार इस वक्त जो ये सरकार है, जिस वक्त इस वक्त तक हमारे पास यहाँ पर कोई तहसीलदार भी नहीं पहुँचा, इनका कोई भी नहीं पहुँचा। सिर्फ पुलिस आती है, वो बोलती है धरना खत्म कर दो। PLND ने बोला इनसे ज़मीन मत खोयो, अपना जो सरबा आपने करना नीचे नीचे कॉलोनी उधर ही बनेगी। ये बोल के गया था। रेवन्यू DC को भी बोला होगा, तहसीलदार को भी बोला होगा, पटवारी को भी बोला था, उसके साथ पूरी टीम थी उसके साथ। उस टाइम उनको बोल के गया था वो। इन्होंने अभी आप उस टाइम छोटे छोटे ही से हमारे को इतनी देर में बाद इन्होंने ये देखो बुलडोजर चला दिया। 50 साल के बाद फिर आए हैं जी इधर। उसके बाद 50 साल के फिर आए, उन्होंने हमारी जमीन ये पेश करके रखी थी, वो उधर बड़ा मकान है ना जिधर, उधर तक। बनाना क्या चाहते हैं यहाँ पे आपको निकाल के? जनाब हम इसकी देखभाल ही कर रहे थे। हम ये बनाना क्या चाहते हैं? इनको जी बड़े बड़े आगे पीछे में बड़े बड़े नेते लोग रहते हैं। हम गरीब लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, हमारी छोटियाँ छोटियाँ झुग्गियाँ हैं, हम मेहनत मजूरी करके गुजारा करते हैं। हमारी जो झुग्गी है, जो हमारे छोटे छोटे घर, इनको अच्छे नहीं लगते जनाब। ये छोटे घर इनको अच्छे नहीं लगते? हाँ, हम इनके आंगन में है, हमारे घर इनको पसंद नहीं आए। अच्छा, हाँ यही बात है। और हमारा इतना हक भी नहीं था इधर। 1947 से पहले के भी हमारी 3 पीढ़ियाँ इधर ही गुजर गई हैं। हमारा इतना हक नहीं था इधर, कोठी के लिए हक नहीं। हमारी कोठियों की हालत देखो, हमारे घरों की हालत देखो, हमारे बच्चों की हालत देखो। मेरा एक ही बच्चा है, वो ग्वालियर में BSF में एक ही बच्चा है। क्यों? घर उसके लिए रोटी नहीं थी, वो पूरे हिंदुस्तान की रश्का के लिए चला गया घर से, देखभाल के लिए। हमारे 3 लड़के फोर्स में हैं। देखो उन बच्चों का क्या बनेगा, क्या होएगा। वो लोगों की हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए चले गए जहाँ से, उनके घरों की हिफाजत देखो, देखो उनके बच्चों के घरों की हिफाजत क्या हो रही है ये। हाँ बूढ़े उनके बुजुर्ग बाप, मैं उनके आगे हाथ भी जोड़े। मैंने बोला मैं नहीं कुछ भी कर सकता, मैं बीमार हूँ, नहीं हमारे घरों को तोड़ो फोड़ो, हाँ मेहनत मजूरी करके रात को इधर इस घोंसले में गुजारा करेंगे, रात को बैठ के गुजारेंगे और दिन को निकल के फिर भी आगे पीछे से दिहाड़ी लगा के कुछ ना कुछ गुजारा करेंगे। माल मवेशी रखा था, छोटी छोटी ये गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, यही हमारा बिजनेस है। तो अब कहाँ पे रहते हैं आप? हमारी कोठी ये सारे ये आगे नहीं रहते कहाँ हैं अब? मकान तोड़ के हम टेंट में बहुत धरने में बैठे हैं रात। टेंट में? हाँ जी। अच्छा, वहीं पे सो रहे हैं? उधर ही सो रहे हैं जनाब। पड़ोस के लोग, आगे पीछे वाले लोग जो उधर खाना बनाते हैं बेचारे, थे हमको खिलाते हैं। बहरहाल कश्मीर क्राउन पर जो आज प्रोग्राम आपने देखा, एक बार फिर ये साबित हो गया कि अमीरों और गरीबों की इस लड़ाई में एक बार फिर अमीर जीत गया और गरीब मजलूम, इस बस्ती का रहने वाला गुज्जर हार गया। वो क्यों हार गया? क्योंकि एक गरीब इंसान की नुमाइंदगी करने के लिए इस जम्मू कश्मीर में कोई भी तैयार नहीं है। एक मजलूम महकूम इंसान की वफादारी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। शेख उबला का भी नाम आया, उमर अब्दुल्ला का भी नाम आया, मुफ्ती सईद का भी नाम आया, कांग्रेस के उन लीडर्स का भी नाम आ गया
जो आज सफेद कपड़े पहन के ये कहते हैं कि हम बेगुनाह हैं, लेकिन अपने गुनाह देख के भी उनको शर्म नहीं आ रही है कि आज तक उन्होंने भी इन गुजरों के लिए, इन मजलूम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हत्ता कि इस बस्ती के बिल्कुल बगल में ऐसे भी घर हैं जो जेडीए के लैंड में है, जो इसी जम्मू कश्मीर की जमीन, जो अब लोग कहते हैं कि हमें पुरखों की जमीनें हैं, हमने ये जमीनें आसमान से उतारी हैं, जहां पे बहुत बड़े लोग रह रहे हैं, जिले इलाही रहे हैं, कभी एमएलए शहर के मालिक रहे हैं, शहर के हाकिम रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक है, बीजेपी से ताल्लुक है, कांग्रेस से उनका ताल्लुक है, पीडीपी से ताल्लुक है। अगर मैं किसी सियासी पार्टी का नाम भूल गया मुझे माफ करें, उनसे भी उनका ताल्लुक है। लेकिन आज वही लोग ये कह रहे हैं कि ये जो गुज्जर लोग हैं, इनके जो बच्चे हैं ये गंदे हैं, इनके जो बच्चे हैं गंदगी फैला रहे हैं, क्योंकि उनकी नजरें सुबह उठ के इस बस्ती पे पड़ के शायद उनका ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं हो रहा है, शायद वो ठीक से अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये गुज्जर लोग, ये गरीब लोग उनके लिए दर्द सिर बने हुए हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, एक बार फिर अमीरों और गरीबों की इस लड़ाई में, फिर बीजेपी के इस रूल में भी बीजेपी के लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि बीजेपी गरीबों के लिए, बीजेपी ने एक बदलाव लाया, बीजेपी ने तब्दीली का नारा दिया है। लेकिन ये सबको पता है कि बीजेपी की इस हुकूमत में भी आज गरीब इंसान हार गया। एक कैंसर पेशेंट, 80 साल बुजुर्ग आज खुले आसमान के नीचे तड़प रहा है, यहीं पे इसी रूपनगर में। ये देखिए मेरे साथ ही है ये कैंसर पेशेंट। हालांकि इसके बच्चे फौज में मुल्क का दिफा भी कर रहे हैं। ये कैंसर पेशेंट 80 साल बुजुर्ग, तो खुद सोचिएगा वो हुकूमत किस लिए है। सिन्हा जी, आपको पता है, आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं गवर्नर सिन्हा जी, आपको पता है किस लिए बनाया जाता है गवर्नर को? आपको पता है डिविजनल कमिश्नर किस लिए होता है, एक डीजी, एक आईजी किस लिए होता है? थोड़ा सा अगर शायद पता नहीं होगा, वो इन लोगों के लिए होता है। 80 साल बुजुर्ग, वो इस इंसान के लिए होता है, इस इंसान के लिए होता है ताकि इसकी ज़िंदगी को हम बेहतर कर सकें। फारूक अब्दुल्ला की ज़िंदगी ऑलरेडी बेहतर है, उमर अब्दुल्ला ऑलरेडी अच्छे से जी रहे हैं, शाहिद इमरान अच्छे से जी रहे हैं, यहाँ पे जो भी नेता लोग हैं उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक है, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन इस जैसे इंसान की, कोई भी इलेक्शन लड़ रहा है, एमएलए, सरपंच, डीडीसी, वो इसलिए बनता है ताकि वो एक गरीब इंसान की ज़िंदगी को बेहतर कर सके। अगर किसी के पास छत नहीं है, अगर किसी के पास ज़मीनें नहीं है, तो कम से कम उनको 5 मलरे या 6 मलरे की ज़मीन फराहम की जाए। लेकिन ये कौन सी सरकार है, ये कौन सा हुक्मनामा है, ये कौन सा हाकिम है जो एक आबाद बस्ती को एक वीरानी में धकेल दे, जो एक बने बनाए घर को उजाड़ दे। यहां से नासिर आपको दिखा सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, ये किसी जिले इलाही का फरमान नहीं हो सकता है। मुझे नहीं लगता किसी जमहूरियत में ऐसा फरमान हो सकता है। हाँ, यह फरमान हो सकता है अगर गुलमर्ग में किसी ने 5 स्टार होटल बनाया है। यह फरमान हो सकता है अगर वेव मॉल के नजदीक किसी बड़े दिल्ली के या मुंबई के इंसान ने वेव मॉल पे कब्जा किया है, वहां की जमीनों पे कब्जा किया है। पहलगाम में, सोनमर्ग में बड़े बड़े मीडिया वालों ने अगर जमीनें खरीदी है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने अगर सरकारी जमीन पे कब्जा किया है, तो ये कौन सा यहाँ पे ये कैंसर पेशेंट, 80 साल कैंसर पेशेंट, और इसके साथ आपका नाम मैं भूल गया, वजीर अली। हाँ, वजीर अली जी। तो मुझे नहीं लगता है आज, बहरहाल एहसास को झंझोड़ने की ज़रूरत है। आज मोदी जी, आप मुल्क के सरबराह हैं, अमित शाह आपका भी एक बड़ा रोल है, आप होम मिनिस्टर हैं, आपको चाहिए कि कम से कम सोचा जाए हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं। क्या एक बार फिर वही उन्हीं सरकारों का हुक्म चलेगा, उन्हीं कमिश्नर सेक्रेटरीज जो इनके नौकर होने चाहिए थे लेकिन इन पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है? तो मेरे ख्याल में एक बार सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल यहाँ पे कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप आई हैं, आप भी गुज्जर लीडर हैं शायद, कहाँ से आए हैं और ये बता दीजिए
हम बहरहाल हम भी तमाशा देखने आए हैं, आप भी तमाशा देखने आए हैं, तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ातिमा फ़ारूक बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक कहरा से हूँ। जी जब मैं जम्मू में अपने किसी काम से आई हुई थी तो मैंने फेसबुक पे देखा इन माओं और इन बुज़ुर्गों को किस तरह ये रो रहे थे और किस तरह एक जीडीए डिपार्टमेंट का बुलडोज़र चल रही थी। और एक मेरी बहन जिसका बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो उसको 1 ही महीना हुआ है, तो उन लोगों ने वहाँ उसको घसीट के बाहर निकाला। तो मैं इमोशनली हो गई और मैं परसों भी यहाँ आई थी और तो आज भी अब आपने क्या किया? क्योंकि मुझे ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं है, अब आपने क्या किया? आप गुजर लीडर हैं, आपके साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग, हम भी तमाशा देखने के लिए आ गए हैं, आप भी तमाशा देखने के लिए आ गए हैं, तो क्या क्या किया आपने? मैंने एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट की है और तो क्या कहा उन्होंने? प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की है कि जितने भी यहाँ के इनके मकान तोड़े हैं इनको उन मकानों का मुआवजा भी दिया जाए और इनको यहीं ये लगभग 100 साल से यहाँ रिहाइश पजीर हैं तो इनको इसी जगह पे मलकियत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप यहीं पे रहते हैं? आपकी जमीन मकान है यहाँ पे? तो क्या किया? कौन सा बुलडोजर चला आपकी? पीला रंग का बुलडोजर चलाया, सुबह सुबह चाय भी नहीं पीने दिया, बना के रखा तो था। बोलते कम से कम चाय पीने दो। ना चाय कहाँ पिए दिया, उन्होंने खुद ही गिरा दिया, मलिया मीट कर दिया सुबह सुबह। ठीक है, तो आप रह रहे हैं बहुत सालों से यहाँ पे? हम ठीक है, कोई बात नहीं, चल रही है। कोई बात। बहरहाल बुलडोजर चलाने वाले का ये कसूर नहीं है, ये एक्चुअली हुक्म देने वाले का कसूर है। ये सीधे मनोज सिन्हा जो है गवर्नर, शायद उनको एक बार सोचना चाहिए था कि कम से कम अगर ये बुलडोजर चलाया जाए, इस बुलडोजर की शुरुआत अगर करनी है तो वो बड़े बड़े 5 स्टार होटल से कर रहे हैं। मैं भी जानता हूँ, मनोज सिन्हा जी आप भी जानते हैं, जो यहाँ पे सेंसिबल लोग हैं वो भी जानते हैं कि किसने कितनी ज़मीनों पे कब्जा किया। ताज़ीम, आप भी आए हैं आज यहाँ पे, आप भी गुजर लीडर हैं, तो नहीं हूँ, सिर्फ एक समाज सेविक हूँ। बहरहाल समाज सेवक का चलता तो ये नहीं होता यहाँ पे, तो आप बताएं तो अब आपने क्या किया? जी बिल्कुल। मैं चौधरी ताज़ीम गुज्जर इंटरनेशनल गुज्जर महासभा से जनरल सेक्रेटरी हूँ। लेकिन वही कहना है आपका ही कि जैसे आप लोग आए हो वैसे हम भी तमाशा ही देखने आए हैं। तमाशा देखने तो यहाँ कोई नहीं आता इतनी दूर से, ये हमारे भाई कुछ दिल्ली से चल के आए हैं। एक समाज का दर्द लेके हमने क्या करना है, यही होता है कि कलेक्टिव जैसे मीडिया वाले आ गए और समाज सेविक या सोशल एक्टिविस्ट या बहुत सारे लोग इकट्ठे हो, हम एक आवाज़ ही तो बुलंद कर रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि किसी तरीके से तो सुनी नहीं जा रही आपकी आवाज? कहाँ सुनी जा रही है भाई? अगर सुनी जा रही होती तो आज 6 दिन से ये लोग इस कड़ाके की आप सर्दी लोगों में पे ये बाहर भी, बैठे हुए हैं। आप लोगों पे इल्जाम है ना कि आप डिवाइड भी करते हैं, पहाड़ियों के खिलाफ गुजर्स हैं, तो ऐसे डिवाइड में सियासी जमातें तो आप लोगों का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल सर, देखिए ना, ये सियासी जमातें ही तो हैं जो हमें डिवाइड कर रही हैं, पहाड़ी वरना आप डिवाइड नहीं है। नहीं, हम कभी भी डिवाइड नहीं ठीक है है, ताज़ीम, बहुत हम बहुत सब शुक्रिया। इंसान हैं। आप आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, आप बता दीजिए कि आप दिल्ली में शायद रहते हैं? जी, मैं दिल्ली रहता हूँ। तो आप भी गुजर लीडर हैं, आप बता दीजिए कि बहुत ज़्यादा गरीब पे एक बुलडोज़र चला है आज, तो क्या कहेंगे आप? चूँकि दिल्ली और जम्मू कश्मीर के 2 डिफरेंट एंगल हैं, दिल्ली में ऐसा नहीं हो सकता है, जम्मू कश्मीर में इन्हें करके दिखाया। देखिए, सबसे पहले मैं कोई लीडर नहीं हूँ, ठीक है, जैसे ताज़ीम जी ने बोला, मैं भी अपने समाज के नाते यहाँ आया हूँ। और रही बात दिल्ली की और यहाँ की, देखिए मैं कुछ चीज़ें ऐसे बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो गुजर्स हैं वो चाहे कहीं भी हैं आज की डेट में, गुजर्स के साथ में ये भेदभाव ये हमेशा हर जगह किया जा रहा है, ठीक है। और इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, गुजर को मजबूत करने के लिए हम लोग निकले हैं, ठीक है। और लीडर्स कभी किसी को मजबूत नहीं करता है, ठीक है। और लीडर्स अगर आप बोल रहे हैं तो ये मुझे तौहीन लग रही है, ठीक है ना। मैं अपने समाज में आया हूँ, अपने परिवार में आया हूँ, अपने घर में आया हूँ सिर्फ इसीलिए कि मेरे परिवार के, मेरे समाज के लोग आज परेशान हैं, उनके साथ में जास्ती हुई है। जैसे कि आपने बोला अभी कि अमीर और गरीब का डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत अच्छे से बता दिया गया है। जी जी जी, ठीक है। तो उसी डिफरेंस को ख़त्म करने हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हम लोग सिर्फ यहाँ आए नहीं है, तमाशा हम लोग देखने नहीं आए हैं, ठीक है ना। इस तमाशे को शांत करने हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं अपने साथ में, जिनको हमें कहाँ कैसे क्या लेके जाना है वो हम रणनीति बनाएंगे अपनी पुलिस को लेकर। बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही जितने भी व्यूअर्स कश्मीर क्राउन पर लाखों की तादाद में हमें देख रहे हैं, उनको मैं एक बार फिर कहूं कि इसके साथ ही मैं भी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, लेकिन हमने अपना हक आज अदा किया। जहाँ पे भी एक मजलूम, एक गरीब इंसान के साथ, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ, नाजरीन, मजहब की लड़ाई इससे बिल्कुल भी ना समझिएगा। ये कोई इंसान कश्मीर क्राउन पर नहीं लिखेगा कि ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है।
ये लड़ाई सीधे एक अमीर और गरीब की लड़ाई है। दुनिया में रोजे अव्वल से ही अमीर अमीर का यार होता है, चाहे अमीर हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। 5 स्टार होटल वाला 5 स्टार होटल वाले का यार होता है। एक गवर्नर फारूक अब्दुल्ला का यार हो सकता है, उमर अब्दुल्ला पीडीपी वाले का यार हो सकता है, लेकिन इस गुज्जर, इस मजलूम का यार, इस मजलूम का वफादार यहां पे आज हमें कोई नहीं दिखा। इसलिए हम भी आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। हक की आवाज, हक की अलम हमेशा हम बुलंद करते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोड्यूसर नासिर काचरू के साथ शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए।